नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं टॉरस, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है जो चीज़ लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो, या फिर दोनों ही एक जैसा फील करते हैं या चाहते हैं। क्योंकि ये एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, लंबी रीडिंग होती है, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड निकालकर उसको क्लैरिफाई किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या एनर्जी है, क्या फील करते हैं वो। एस ऑफ सोर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, अड़चने रही हैं, रुकावटें रही हैं, चाहे वो कुछ भी है, तो अगर सब माइंड से काम लेते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, सक्सेस आ सकती है और एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। तो वो सब माइंड से काम लेते हुए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और उन पुरानी बाधाओं को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ सोर्ड्स को। द डेविल, द सन एंड 9 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, और कई जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो उन चीज़ों को वो पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, उनको ख़त्म करने का सोच रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इन चीज़ों को, जो भी इस रिश्ते में जकड़न महसूस हुई है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। एक दूसरे पर के लिए को जकड़ कर नहीं रखेंगे, एक दूसरे पर अपना वो नहीं चलाएंगे। तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ेंगे। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी भाव के साथ वो आगे बढ़ेंगे ताकि जो है ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, सूरज की तरह चमक सके और उनके घर आंगन में एक पुष्प खिल सके, यानी कि बच्चे की किलकारी कूद सके। तो उनकी ये दिली तमन्ना है, इसलिए वो उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें उनकी लाइफ से निकल जाती हैं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो जो है उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है और रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए देखते हैं। द वर्ल्ड। तो टॉरस आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में है, ना तो ये आगे बढ़ पा रहा है, ना तो ये ख़त्म हो पा रहा है। तो उनको लग रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, उन्हें भी एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए। अगर कुछ केसेस में वो रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो जो है जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, तो
एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है, दोबारा से ओपनिंग की जा सकती है रिश्ते में, दोबारा से इस रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो लोग लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधा रुकावट दिक्कतें हैं, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो एलिमनी बढ़ाकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से छुटकारा भी पाया जा सकता है। इस रिश्ते से उनको लग रहा है कि उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तो ऐसा आप भी सोच सकते हैं या आपके पर्सन भी सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप जिस रिश्ते को लेकर जगलिंग पीरियड में थे, जिग जैग कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूजन और दुविधा में थे, तो आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हुए, अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे और आप इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि कांस्टेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है। उनको लग रहा है कि वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो बाधा, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं तो समय उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है। तो इस समय को वो यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे जाकर इस जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस रिश्ते में काफ़ी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते रियूनियन हो सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, दोबारा से प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं और इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ फिर से आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दिल और आंखों पर पट्टियां बांध कर ना रहें, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक ना रहें, या वो आंखों से पट्टियां खोलें, समझदारी के साथ जो है एक्शन लें। इस रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें, या तो वो आगे बढ़ें या तो रिश्ते को ख़त्म करें। और अगर उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी की हेल्प लें, मदद लें, लेकिन रिश्ते को अटका कर ना रखें। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चला हुआ है इस रिश्ते में। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो वो अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आपस में बातचीत करके जो दिल दुखा हुआ है, जो वो हर्ट है, परेशान है, दुखी हैं इस रिश्ते को लेकर, उन बाधाओं, रुकावटों को, उन अड़चनों को ख़त्म करना चाहते हैं। और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। ये डिसाइड करें कि जो गलतियां हो चुकी हैं वो फिर से इन गलती को नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, यानी कि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो वो चाहते हैं कि जो इस
वो एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, एक दूसरे को हर्ट ना करें, एक दूसरे की परेशानियों को ना बढ़ाएं, बल्कि आपस में बातचीत करके, क्योंकि दोनों में प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, भले ही वो बात ना कर रहे हों तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करें और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएं, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें। और अगर वो नहीं चाहते रिश्ते को आगे बढ़ाना तो जो है डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है आप अपने आप को जो बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं या दूसरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ताकि उनको इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े, कोई भी टेंशन, कोई भी ना प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, जो भी सोचें उनके पार्टनर सोचें। तो वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप इसमें एक्शन लें, ना तो अट्रैक्शन में आकर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, ना ही पुराने रिश्ते की तरफ। सोच विचार करके डिसीजन लें, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर वो वापस मुड़ते हैं तो बिना सोच विचार करके वहाँ भी उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए। पहले सोचें विचारें और समय दें, वक्त दें, और जो है तभी वो रिश्ते में कोई भी फैसला लें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, सेवन ऑफ कप्स को। स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, एक दूसरे के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि भले ही वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर ना कर पा रहे हों, लेकिन इमोशनली अटैच्ड हैं। वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, और बहुत प्यार और प्रेम भी करते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, एक दूसरे से बातें करें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है दोनों इस पेयर के बीच में, दोनों के बीच में, तो वो जो है मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी में बैलेंस बनाएं। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ सके, और समाज में मान सम्मान, इज्जत बढ़ सके, खुशियां आ सके, प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो जितना वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो जो है समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और समय के साथ, वक्त के साथ अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो इसमें स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा। रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ और स्टेबल इस रिश्ते को किया जा सकता है। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स। टॉरस, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में भले ही एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो सकता है, कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है, कोई एक यंग एनर्जी वाला पर्सन हो सकता है, जिस वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन जहाँ प्यार है, प्रेम है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से इमोशनली अटैच्ड हैं, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। तो या तो टॉरस आप या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते को वो लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल और कामयाब करेंगे, क्योंकि प्यार प्रेम है तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चनें, दुविधाएं आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया था हैंग्ड वन, सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी कार्ड उल्टे पकड़े हुए हैं, एंड द चैरियट।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप हैंग थे, रुके हुए थे, थंबे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ स्पिरिचुअली ग्रोथ करने की ज़रूरत है। अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव वे में आप सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, चीज़ों को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उन्हें हर हालत में रिश्ते में आगे बढ़ना है और जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता वो जो है पीछे नहीं हटेंगे। तो इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और जो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करते हैं, साझा करते हैं, जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है या शादी से पहले के या शादी से बाद के लव रोमांस के जो दिन हैं, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराते हैं। तो जो लोग उनकी फीलिंग्स को, उनके प्यार को समझते हैं, उनके सहयोग से ये रिश्ता फिर से अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने फैमिली परिवार के लिए, माता पिता के लिए, जिसके लिए भी है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। खुशियाँ वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि प्यार और प्रेम है इसमें और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आपको जो है रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। आपके जो है अगर ये रिश्ते में खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी, रिश्ता आपके फेवर में ज़रूर होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एश ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, उनको अपने से चिपका कर मत रखिए, उनको समय के साथ, वक्त के साथ बहने दीजिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए, यानी कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर वो बिगनिंग और शुरुआत करते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, आपके प्यार और प्रेम को, आपकी खुशियों को बढ़ा सकती है। तो आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और समय और जो है वक्त के साथ जो है, अगर उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किए जा सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।